नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की, जिनको कहा जाता है माता चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा कौन है, इनकी पूजा कैसे की जाए और इनकी पूजा से कौन सा ग्रह शमित होता है, कौन सा ग्रह शांत होता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। अगर आपकी कुंडली में मंगल का दोष है और उसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, तो नवरात्रि के तीसरे दिन हनुमान जी के मंदिर में एक पीतल की घंटी या पीतल का घंटा ले जाकर के चढ़ा दीजिएगा, प्रार्थना कर लीजिएगा। अगर मंगल दोष की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन का महत्व क्या है और नवरात्रि के तीसरे दिन माता के किस स्वरूप की उपासना की जाती है, किस स्वरूप की पूजा की जाती है। देखिए, नवरात्रि का जो तीसरा दिन है, इस दिन आप भय से मुक्ति पा सकते हैं, आपका डर दूर हो सकता है, आपको बहुत साहस मिल सकता है, आपको आत्मविश्वास मिल सकता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। यानी ताकत अगर जिंदगी में पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के तीसरे दिन का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी माता चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। और इनको चंद्रघंटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके सर पर घंटे की तरह का एक चंद्रमा विद्यमान है, इसीलिए इनका नाम है चंद्रघंटा। 10 भुजाएं हैं माता की और अस्त्र शस्त्र है इनके हाथों में और युद्ध की मुद्रा में हैं, यानी एग्रेसिव मोड में दिखाई देती हैं। माता चंद्रघंटा की पूजा करने से अगर हम देखें तो तंत्र साधना में मणिपुर चक्र नियंत्रित होता है, वही मणिपुर चक्र जो आपको साहस देता है, जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। ज्योतिष की बात करें तो माता चंद्रघंटा का संबंध होता है मंगल नामक ग्रह से, यानी अगर आप नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपका मंगल बेहतर होता है। इस बार माता के तीसरे स्वरूप की उपासना 8 अप्रैल को की जाएगी, यानी 8 अप्रैल के दिन आप अपने भय को दूर कर सकते हैं, जीवन में आत्मविश्वास और साहस पा सकते हैं। चढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा के योग बने हुए हैं, शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 90%। वृष राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, वाद विवाद ना करें, हल्की सुगंध लगाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, परिवार में आपके खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन जब हम माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे तो वो पूजा करेंगे कैसे, उस पूजा का तरीका क्या होगा। देखिए, माता चंद्रघंटा की पूजा अगर आप करते हैं तो लाल वस्त्र धारण करके अगर माता चंद्रघंटा की पूजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और माता चंद्रघंटा की पूजा में लाल चीजों का इस्तेमाल करना भी फायदेमंद होता है। जैसे माता चंद्रघंटा को लाल फूल चढ़ाइए, रक्त चंदन, लाल चंदन चढ़ाइए और लाल चुनरी अगर आप अर्पित करें तो वो आपके लिए उत्तम होगा।
माता चंद्रघंटा की पूजा से मणिपुर चक्र मजबूत होता है, इसीलिए इस दिन की पूजा से मणिपुर चक्र तो मजबूत होता ही है, साथ ही साथ भय का, डर का, तनाव का नाश होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा करने के दौरान खुशबू आने लगती है, कानों में आवाज सुनाई देने लगती है, यानी एक अनुभव होने लगता है कि माता की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। अगर ऐसा अनुभव हो तो आप समझिए आप सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन उस चीज पर बहुत ध्यान न दे करके आगे बढ़ करके अपनी पूजा को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, करियर में आपको लाभ होगा, धन की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, लेकिन दौड़ भाग बहुत ज्यादा आपकी दिख रही है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, नौकरी में आपके सुधार होगा और बहुत सारा मान सम्मान मिलने का योग भी आपके लिए बन रहा है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, वाद विवाद से बचाव करें, काम का बोझ थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्तु का दान कर देंगे तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले देते हैं आपके सवाल का जवाब। निखिल ने हमें मेल लिखा है, नई दिल्ली से लिखते हैं, जन्म की तारीख है 19 फरवरी 1973 1973, जन्म का समय शाम के लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान पटना। मेल लिखते हैं हमें दिल्ली से। लिख रहे हैं कि इस समय नौकरी में बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, तो नौकरी इनकी कब बदलेगी, नौकरी की स्थितियां कैसी रहेंगी और क्या इनके लिए व्यापार करना ठीक होगा या नहीं होगा। देखिए निखिल, अभी की जो स्थिति परिस्थिति है उसके हिसाब से आपके लिए नौकरी करना ही बेहतर रहेगा। जहां तक बदलाव की बात है, आपकी कुंडली में नौकरी बदलाव का समय मई के महीने से शुरू होगा, तो मई, जून, जुलाई 2019 का जो समय है उसमें आप अपनी नौकरी बदल पाएंगे। और इस साल के अंत में विदेश जाकर के भी कुछ समय तक नौकरी करने की संभावना आपके लिए दिख रही है। लेकिन अभी हम आपको व्यापार के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे, अभी व्यापार की तरफ ना जाएं, नौकरी करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अपने मनोबल को मजबूत करने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए और अपना कॉन्फिडेंस अच्छा रखने के लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनना फायदेमंद होगा। अब जैसा आपको बताया कि माता चंद्रघंटा की पूजा करने से मंगल की समस्याओं का निवारण होता है, तो मंगल की समस्याओं के निवारण के लिए नवरात्रि के तीसरे दिन क्या करें। देखिए, अगर कुंडली में आपके मंगल कमजोर है या मंगल का दोष है, तो नवरात्रि के तीसरे दिन की जो पूजा है वो आपको विशेष परिणाम दे सकती है। कैसे करेंगे? लाल रंग के वस्त्र धारण करके नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा कीजिए। माता को लाल फूल अर्पित करिए, तांबे का सिक्का अर्पित करिए या तांबे की कोई चीज अर्पित करिए। इसके बाद हलवे का या मेवे का भोग लगाइए। पहले मां के मंत्रों का जप करें, जैसे ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करें। और इसके बाद मंगल के मंत्र का जप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः। इसके बाद जो मां को तांबे का सिक्का आपने अर्पित किया था या तांबे की जो चीज आपने अर्पित की थी, इसको अपने पास रख लें। अगर तांबे का सिक्का अर्पित किया था तो चाहें तो इसमें छेद करवा के लाल धागे में ही नवरात्रि में इसको धारण कर लें, आपकी मंगल संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, पुराने विवाद आपके हल होंगे, कारोबार में सुधार होगा, धन की समस्या दूर होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा
70%। वृश्चिक राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के लेन देन में आपको लाभ होगा। करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी। कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। अब ये जान लेते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को क्या भोग लगाते हैं, क्या प्रसाद अर्पित करते हैं। देखिए, नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाते हैं या दूध से बनी हुई जो मिठाई है उसका भोग लगाते हैं तो वो बड़ा सुंदर होता है। इसके बाद इस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए और दूसरों को भी देना चाहिए। ऐसा करने से जो वर्तमान में समस्या चली आ रही है, जो वर्तमान में दुख चला आ रहा है, वो दुख निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कार्य क्षेत्र में, करियर में तनाव हो सकता है। करियर में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, ध्यान रखें। और दिन को बेहतर बनाने के लिए ऐसा कीजिएगा कि भगवान शिव को जल चढ़ा दीजिएगा तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेहनत से भरा हुआ दिन है। हालांकि आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसा लगता है किसी धर्म स्थान पर जाएंगे, किसी मंदिर में कहीं पर जाकर के प्रार्थना करेंगे और ये आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आपका बैगनी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी आपके लिए। हालांकि मान सम्मान भी बढ़ा रहेगा और अगर धन कहीं पर रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका समुद्री हरा और भाग्य होगा 80%। तो आज हमने बात की नवरात्रि के तीसरे दिन की, नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की और उनके पूजा विधान की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप धन की प्राप्ति सरलता के साथ करना चाहते हैं तो एक पान का पत्ता ले लें। जो चिकना हिस्सा है उसका, जो चिकनी तरफ है, उस तरफ 2 लौंग रखें। लौंग टूटी हुई नहीं होगी और ये माता दुर्गा को समर्पित करें नवरात्रि के दौरान। नवरात्रि में लगातार 3 दिन तक ऐसा करें। अगर पैसे संबंधी कोई काम करवाना है या पैसे संबंधित कोई मुश्किल आ रही है तो वो मुश्किल निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ और प्रसन्न रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।